नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर कनिका सिंह पर, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का गहराई से विश्लेषण और उसका समाधान, खास तौर पर होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का विषय है बवासीर, जिसे इंग्लिश में पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहा जाता है। यह रोग जितना आम है उतनी ही ज़्यादा शर्मिंदगी का कारण भी बनता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बवासीर क्या होती है, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, और फिर विस्तार से इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बवासीर, जिसे हम आम भाषा में अर्श भी कहते हैं, दरअसल एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें एनस यानी कि मलद्वार और रेक्टम यानी कि मलाशय के आसपास की जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये सूजी हुई नसें कभी अंदरूनी होती है जिसे इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं, या कभी बाहर की ओर निकली होती है जिसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। यह एक बेहद जो है दर्दनाक सिचुएशन होती है, पीड़ादायक स्थिति होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कई कारणों की वजह से इसके अंदर जो है ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अब इसके अंदर जो है हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे कि बवासीर के प्रकार कितने होते हैं, कितनी तरह की होती है। तो पहले आ जाता है आंतरिक बवासीर यानी कि इंटरनल हेमोरॉइड्स, जो मलाशय के अंदर की स्थिति होती है। इसके अंदर आमतौर पर दर्द नहीं होता है और मलाशय के अंदर जो है ये स्थिति पैदा होती है। मल त्याग के समय जो है ताज़ा खून गिरने लग जाता है, उभरी हुई नसें जो है वो बाहर की तरफ निकल आती है। तो इसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। यह गुदाद्वार के आसपास की तरफ स्थित होता है। तेज दर्द होती है, जलन होती है, सूजन होती है, छूने के अंदर कठोर गांठ जैसी संरचना होती है और कभी कभी जो है खून का थक्का भी बन जाता है। अब जान लेते हैं कि बवासीर के कारण क्या क्या होते हैं। तो बवासीर के कई कारण होते हैं। अधिकांश मामलों के अंदर यह जीवन शैली की गड़बड़ाहट के कारण या कब्ज की वजह से जो है बनती है। और लंबे समय तक जैसे कि कब्ज रहना, मल त्याग के समय ज़्यादा जोर लगाना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करना, कम फाइबर युक्त आहार लेना, और आप जो है लंबे समय तक अगर बैठने का काम करते हैं, उसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर, मोटापे के अंदर, या जेनेटिक्स, इन सभी कारणों से जो है आपको पाइल्स के जो है देखी जा सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि आपको बवासीर है। तो मल त्याग करते समय अगर आपको ताज़ा लाल खून देखने को मिलता है, आपके गुदा के आसपास सूजन या गांठ सी महसूस होती है, या आपको बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, असहजता होती है, दिक्कत होती है, आपके गुदा के चारों तरफ जो है खुजली बनी रहती है, जलन बनी रहती है, मल त्याग के बाद भी आपको जो है अधूरा अधूरा सा महसूस होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर से जो है अगर म्यूकस सा निकलता रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपको बवासीर की दिक्कत है। तो अब बात कर लेते हैं उस हिस्से की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी रोगी की पूरी स्थिति को देखकर दवा दी जाती है, ना सिर्फ लक्षण बल्कि शरीर और मन के स्वभाव को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन, कॉमन मेडिसिन आ जाती है एस्कुलस। इसका उपयोग जो है ड्राई पाइल्स के अंदर किया जाता है जिसमें ब्लड नहीं आता है। इसके लक्षण क्या रहेंगे, आपकी पीठ में भी दर्द होगा और गुदा में जो है तेज जलन महसूस होगी। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी गुदा के अंदर जो है भारीपन रहता है और जलन बनी रहती है। आपको शौच के बाद भी राहत नहीं मिलती है, और अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपके मैच होने चाहिए। आप जो है इसको 6C और 30 पोटेंसी के अंदर जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाती है दूसरी मेडिसिन हेमामेलिस। इसके अंदर जो है खून आने वाली बवासीर के अंदर इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके लक्षण रहते हैं बवासीर में तेज खून बहना, और ये जो है पेनलेस होती है। इसके अंदर कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, इसके अंदर नसों की कमजोरी भी देखी जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करें, और आप जो है इसको 10-10 बूंदे करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी के अंदर डाल के, या फिर आप इसकी 30 पोटेंसी जो है दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरी मेडिसिन आ जाती है नक्स वोमिका। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, उसकी वजह से अगर आपको बवासीर हो रही है तो आप नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपको मल त्याग करने की बार बार इच्छा बनी रहेगी, लेकिन आपको जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। आप जो है शराब, चाय या तला भुना खाना खाने वाले जो है व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से आपको जो है कब्ज की शिकायत बनी रहती है। तो आप जो है इस मेडिसिन का उपयोग 30 पोटेंसी के अंदर कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है अगर आप रात को सोने से पहले करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है एलोई सोक्रेटिना। इसका उपयोग जो है अंदरूनी बवासीर के अंदर किया जाता है, जिसमें मल के साथ साथ म्यूकस और कमजोरी रहती है। बवासीर के जो है गुच्छे निकल आते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे गोल गोल बाहर निकल आते हैं। मल त्याग के समय गैस बहुत ज़्यादा पास होती है और म्यूकस निकलती है। अगर आपको गुदा में भारीपन रहता है तो ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 6 पोटेंसी के अंदर, 30 पोटेंसी के अंदर दिन में। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है कॉलनसोलिया। कॉलनसोनिया मेडिसिन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर या पुरानी कब्ज के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर जो है आपकी अगर गुदा में खिंचाव रहता है, चुभन रहती है, मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप कॉलनसोनिया मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है इसको 30 पोटेंसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है सल्फर। अगर आपको पुरानी और बार बार उभरने वाली बवासीर होती है, उसके साथ साथ जो है गुदा में तेज जलन बनी रहती है, रात में ज़्यादा खुजली महसूस होती है और गर्म चीज़ों से ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है, तो आप 30 या 200 पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है 200 पोटेंसी को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, दवाओं के साथ साथ जो है जीवन शैली और आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है आपको रोजाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। फल, सब्जियां, साबुत अनाजों को अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल शामिल करें। इसके अलावा जो है आपको नियमित व्यायाम की ज़रूरत होती है। आप वॉक कर सकते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके अलावा मिर्च, मसाले, तला हुआ भोजन जो है वो कम से कम करें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बिना ऑपरेशन इलाज क्यों जरूरी है। ऑपरेशन यानी सर्जरी के बाद भी 40% से ज़्यादा मरीजों में बवासीर दोबारा हो सकती है यदि कारणों को नहीं सुधारा जाए तो। ऑपरेशन से दर्द जो है, खर्च ज़्यादा, रिकवरी टाइम लंबा, और फिर भी स्थायी इलाज की गारंटी नहीं। होम्योपैथी इन सब का बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह सिर्फ लक्षणों को ही नहीं, जड़ से बीमारी को ठीक करता है। तो आप जो है होम्योपैथी की सहायता से बवासीर को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी केवल शिक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। होम्योपैथी में दवा का चुनाव जो है व्यक्ति विशेष के लक्षण और स्वभाव के अनुसार किया जाता है। कृपया स्वयं दवाई ना लें, योग्य चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल डॉक्टर कनिका सिंह को सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई हेल्थ क्वेरी हो या अगला वीडियो किस विषय पर हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। और आपको अगर जो है पर्सनल कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।